ठीक है भाई, हम पढ़ने जा रहे हैं अब अगली कहानी का अगला हिस्सा। बात कहाँ तक हो गई है? उसने हैम को छोड़ा है और छोड़कर वो मेज़ में दाखिल हो गया है और उसने रनिंग शुरू कर दी है। ठीक है, और भागने के दौरान उसे यह महसूस हो रहा है कि पुरानी जो गलतियाँ उसने की थी वो क्या थी। सही है, उसे अंदाज़ा हो रहा है कि वही चीज़ है वो अचानक ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि रोज़ाना थोड़ा ख़त्म हुआ है। और उसने ये भी महसूस किया कि चीज़ जो शुरू दिन में हमने खाया था उसमें और आखिरी दिनों में जो चीज़ रह गया था उसमें फ़र्क था, उसके टेस्ट में फ़र्क था। तो उसने यहाँ से एक बात अख़ज़ की थी कल कि स्मेल द चीज़ ऑफ्टन, यानी आप अपने चीज़ को चेक करते रहें अक्सर। सही है, सो यू नो, ताकि आप जान पाएँ व्हेन इट इज़ गेटिंग ओल्ड, कि ये पुराना कब हो रहा है। अब आगे हम पढ़ रहे हैं। सम टाइम लेटर, थोड़े दिनों के बाद, आफ्टर नॉट फाइंडिंग चीज़ फॉर वाट सीम लाइक अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी अरसे तक चीज़ ना पा सकने के बाद, हा फाइनली केम अक्रॉस अ ह्यूज चीज़ स्टेशन, हा बिल आखिर पहुंच गया एक बड़े से चीज़ स्टेशन के पास, विच लुक्ड प्रॉमिसिंग, जो ठीक ठाक दिखाई देता था। When he went inside, जब वो अंदर गया, यानी बाहर से बड़ा ज़बरदस्त दिख रहा है कि भाई यहाँ चीज़ होगा और लिखा हुआ भी है, स्टेशन का नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, he was most disappointed to discover that the cheese station was empty। तो पता चला कि चीज़ स्टेशन तो है लेकिन empty है। empty का मतलब वो भी खाली है। ऐसा होता है जब हम कोई काम करते हैं और हमारा काम नहीं चलता तो हम किसी दूसरे काम में हाथ डालते हैं, किसी दूसरी जॉब की तरफ जाते हैं। लोगों से सुना होता है बहुत, वो वाली जॉब बड़ी अच्छी है, उसमें बहुत पैसे हैं, बहुत फ़ायदा है, ये वो है, लेकिन जब खुद जाते हैं तो क्या पता चलता है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको भी दूर से क्या नज़र आया, एक बड़ा अच्छा स्टेशन मौजूद है, इसमें चीज़ होगा मौजूद, लेकिन जब वो अंदर गया तो उसे क्या पता चला कि चीज़ नहीं है। दिस एम्प्टी फीलिंग हैज़ हैपन टू मी टू ऑफन, ये जो खाली मिलने की एहसासात हैं ये अब मेरे साथ बहुत हो रहे हैं। ही थॉट, उसने सोचा। ही फेल्ट लाइक गिविंग अप, उसे हार मानने का एहसास होने लगा। यानी वो क्या कर रहा है? हार मान रहा है। हा वाज लूजिंग हिज फिज़िकल स्ट्रेंथ, हा अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ लूज़ कर रहा था। ही न्यू ही वाज लॉस्ट, वो जानता था कि वो गुम हो गया है। एंड वाज अफ्रेड ऑफ वुड नॉट सर्वाइव, और इस बात के भी खौफ उसे हो गया था कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ही थॉट अबाउट टर्निंग राउंड एंड हेडिंग बैक टू चीज़ स्टेशन सी, उसने सोचना शुरू कर दिया कि वो वापस मुड़े और कहाँ चला जाए, वापस चला जाए चीज़ स्टेशन सी पे। एटलीस्ट कम अज़ कम इफ़ ही मेड इट बैक, अगर वो वापस आता है, एंड हैम वाज स्टिल देयर, और हैम भी वहाँ मौजूद हो, हा वुड नॉट बी अलोन, तो कम अज़ कम वो अकेला तो नहीं होगा। यानी ये इतने पे दर पे तलाश के बाद जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो क्या हो रहा है? फॉरगिविंग, मतलब मायूस हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर जो है वो मायूसी आ रही है, और वो क्या सोच रहा है, अगर वो वापस चला जाए तो कुछ मिले ना मिले, कम अज़ कम वो अकेला तो नहीं रहेगा। Then he asked himself the same question again, फिर उसने वही सवाल अपने आप से दोबारा पूछा। कौन सा सवाल? What would I do if I were not afraid? अगर मैं खौफज़दा ना होता तो मैं क्या करता? यानी अभी मेरा वापस पलटने का जो प्रोग्राम है उसके पीछे भी खौफ है। कौन सा खौफ? मैं गुम हो गया हूँ, सही है, और मैं सर्वाइव नहीं कर सकूँगा, ये खौफ उसको चढ़ गया है। यही खौफ उसको क्या कह रहा है कि वापस जाओ, अकेले रह गए तुम। लेकिन उसने फिर अपने से सवाल पूछा कि अगर मेरे पास से ये खौफ ना होता तो मैं क्या करता? ये देखें, ज़िंदगी के अंदर ये सवाल बार बार पूछना पड़ता है आदमी को कि अगर ये डर मेरे अंदर से निकल जाए तो मैं क्या करूँ? अगर ये डर को हटा दूँ तो फिर मेरी लाइफ का प्लान क्या होगा? डर ही होता है जो आपको प्लान करने से रोकता है, आगे बढ़ने से रोकता है। He was afraid more often than he liked to admit, even to himself। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा था
इतना तो उसने खौफ कबूल नहीं किया हुआ था, लेकिन था वो ज़्यादा खौफ, यानी वो मानता था कि वो खौफज़दा है, लेकिन असल में जितना वो मानता था उससे ज़्यादा वो खौफज़दा था। ही वॉज़ नॉट ऑलवेज श्योर वाट ही वॉज़ अफ्रेड ऑफ, उसे ये नहीं पता था कि वो खौफज़दा किस चीज़ की वजह से, बट इन हिज़ वीकेंड कंडीशन, लेकिन अपनी कमज़ोरी की हालत में ही न्यू नाउ ही वॉज सिंपली फेयरफुल ऑफ गोइंग ऑन अलॉन, वो सिर्फ खौफज़दा था, जानता था कि वो अकेला रह जाने की वजह से खौफज़दा है। हा डिड नॉट नो इट, हा को ये बात नहीं पता थी, बट ही वॉज़ रनिंग बिहाइंड, लेकिन वो भागे चला जा रहा था, बिकॉज ही वॉज़ वेड डाउन बाय फेयरफुल बिलीव्स, क्योंकि उसने अपने खौफ के यकीन को हरा दिया था। यानी वो जो भागे चला जा रहा था, वो खौफ जो उस पर चढ़ा हुआ था पहले, उसको हराने की वजह से वो भाग रहा था, लेकिन अब क्या हुआ है, दोबारा से उस पर खौफ चढ़ना शुरू हो गया। हा वंडर्ड इफ़ हैम हैड मूव्ड ऑन, हा ने ये सोचा हैरान होकर कि अगर हैम भी जा चुका हो तो, और इफ़ ही वाज स्टिल पैरालाइज बाय हिज फेयर, या अभी भी वो वहीं पर पैरालाइज होगा अपने खौफ की वजह से, यानी वो सोच रहा है क्या वो भी चला गया होगा या अभी तक वहीं खौफ की वजह से बैठा होगा। देन हा रिमेंबर्ड द टाइम्स व्हेन ही हैड फेल्ट हिज बेस्ट इन द मेज़, फिर हा ने दोबारा से उस वक्त को सोचना शुरू किया जो उसका अच्छा वक्त गुजरा था। इट वाज व्हेन ही वाज मूविंग अलॉन्ग, जब वो दौड़ लगा रहा था। तो देखिए, जब आप मायूसी की बातें सोचते हैं, मुश्किलात की बातें सोचते हैं, खौफ की बातें सोचते हैं, तो आप खौफज़दा हो जाते हैं, डर लगने लगता है और आप बेअमल हो जाते हैं, इमोबिलाइज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी बातें सोचते हैं, अच्छे वाक़यात सोचते हैं, जो माजी में अच्छा आपके साथ हुआ है, सही, वो जब आप सोचते हैं तो आपकी उम्मीद बढ़ती है, आप इमोबिलाइज नहीं होते बल्कि मोबिलाइज हो जाते हो, आपके अंदर काम करने की सलाहियत बढ़ जाती है। ही रोट ऑन द वॉल, ये क्या दोबारा पढ़ने आ गया मैं? ही रोट ऑन द वॉल, उसने दीवार पर लिखा। नोइंग इट वॉज अ मच रिमाइंडर टू हिमसेल्फ एज इट वॉज अ मार्किंग फॉर हिज बडी हैम होपफुली टू फॉलो, उसने ये सोचा कि मैं लिख देता हूँ और अगर मेरे लिए भी ये सही होगा और पीछे से अगर हैम आ रहा है तो वो भी जब इसको पढ़ेगा तो उसके लिए ये भी सही होगा। क्या लिखा उसने? दोबारा से वही बात लिखी, स्मेल द चीज़ ऑफ्टन सो यू नो, क्या? मूवमेंट इन अ न्यू डायरेक्शन हेल्प्स यू फाइंड न्यू चीज़, ये उसने देखा। क्या मतलब? नई डायरेक्शन में मूव करना से कभी ना कभी आपको वो चीज़ लाजमी मिल जाएगा। हा लुक डाउन द डार्क पैसेज एंड वाज अवेयर ऑफ हिज फेयर, हा ने अंधेरे रास्ते की तरफ देखा, एंड वाज अवेयर ऑफ हिज फेयर, और वो जानता था अपने खौफ के बारे में। वाट ले अहेड, आगे क्या होगा। वाज इट एम्प्टी, क्या आगे हर चीज़ खाली होगी। और वर्स, और बदतर होगा। वर देयर डेंजर्स लर्किंग, क्या वहाँ मुख्तलिफ ख़तरनाक मोड़ होंगे। ही बिगेन टू इमेजिन ऑल काइंड्स ऑफ फ्राइटेंड थिंग्स, वो हर चीज़ के बारे में सोचना शुरू हो गया जो डरावनी थी। दैट कुड हैपन टू हिम, जो उसके साथ हो सकती थी। ही वॉज स्केयरिंग हिमसेल्फ टू डेथ, वो अपने आप में चीखने लगा, ऐसे जैसे भी चीख चीख के मर जाएगा। देन ही लाफ्ड एट हिमसेल्फ, फिर वो अपने ऊपर हंसना भी शुरू हो गया। ही रियलाइज्ड हिज फेयर्स वर मेकिंग थिंग्स वर्स, वो जान गया कि उसका जो खौफ है वो उसके लिए बदतरीन साबित हो रहा है। सो ही डिड वाट ही वुड डू इफ़ ही वाज नॉट अफ्रेड, लिहाजा उसको चाहिए कि वो करे जो खौफ के बग़ैर हो सकता है। ही मूव्ड इन अ न्यू डायरेक्शन, बस उसने फ़ैसला कर लिया कि मैं अब खौफ को अपने ऊपर तारी नहीं करूँगा, और नई डायरेक्शन में चला गया। एज ही स्टार्टेड रनिंग डाउन द डार्क कॉरिडोर ही बिगन टू स्माइल, जब वो डार्क कॉरिडोर में चलना शुरू हुआ तो वो अपने ऊपर हंसने लगा। हा डिड नॉट रियलाइज इट येट, हा अभी तक इस बात को नहीं समझ पाया था। बट ही वॉज डिस्कवरिंग वाट नॉरिज्ड हिज सोल, लेकिन वो ये बात पता चला रहा था जिससे उसकी रूह सैराब हो रही थी। ही वॉज लेटिंग गो एंड ट्रस्टिंग वाट ले अहेड फॉर हिम, क्या बात है। ही वॉज लेटिंग गो एंड ट्रस्टिंग वाट ले अहेड फॉर हिम, उसने हर बात जाने दी
और सोच लिया कि जो होगा देखा जाएगा। ये वाली जो सोच होती है ना, जो होगा देखा जाएगा, ये आपको उस खौफ से बाहर निकाल देती है। इवन तो ही डिड नॉट एग्जैक्टली व्हाट इट वाज, हत्ता कि उसे ये भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है उसके साथ। टू हिज सरप्राइज, उसकी हैरानी ये हुई, हाई स्टार्टेड टू एंजॉय हिमसेल्फ मोर एंड मोर, यानी जब उसने ये सोचा ना कि जो होगा देखा जाएगा, तो अपने अंदर उसको एंजॉयमेंट फील होना शुरू हो गई। वाई डू आई फील सो गुड, मैं ऐसा अच्छा क्यों महसूस कर रहा हूँ। ही वंडर्ड, उसने सोचा। आई डोंट हैव एनी चीज़ एंड आई डोंट वर आई एम गोइंग, ना तो मेरे पास चीज़ है और ना ही मुझे ये पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा महसूस क्यों हो रहा है, सिर्फ इस एक जुमले की वजह से। कौन सा जुमला, जो होगा देखा जाएगा। यानी ये सोच जब आती है आदमी को, वो उसके खौफ पर वो काबू पा लेता है। वो ये सोचता है कि भाई जो होगा देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, पहले भी देखा है अभी भी देख लें। बिफोर लॉन्ग ही न्यू वाई ही फेल्ट गुड, इससे पहले कि उसे ये पता चलता, उसे पता चल गया कि वो क्यों अच्छा महसूस कर रहा है। ही स्टॉप टू राइट अगेन ऑन द वॉल, वो रुका और रुक के उसने फिर दीवार पर कुछ लिखा। क्या लिखा? When you move beyond your fear, you feel free. जब आप, क्या लिखा हुआ है आपके पास? When you stop being afraid, you feel good. बिल्कुल, जब आप खौफ से छुटकारा पा लेते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं। वो यहाँ लिखा है इस वाली किताब में, When you move beyond your fear, जब आप अपने खौफ पर काबू पा लेते हैं, You feel free, तो आप आज़ाद महसूस करते हैं। खौफ की भी ग़ुलामी होती है, अंदेशों के ग़ुलाम होते हैं, अंदेशों के ग़ुलाम। हाय क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, इसको कहते हैं अंदेशों की ग़ुलामी या खौफ की ग़ुलामी। सही है। और जैसे ही आप इस खौफ की ग़ुलामी से बाहर आते हैं तो आपका जहन क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। आगे जनाब, हा रियलाइज्ड ही हैड बीन हेल्ड कैप्टिव बाय हिज ओन फेयर, हा ने ये महसूस कर लिया कि वो दरअसल अपने ही खौफ का शिकार रहा है, यानी उसके खौफ ने उसको क्या किया हुआ था? शिकार किया हुआ था। मूविंग इन अ न्यू डायरेक्शन हैड फ्रीड हिम, कुछ नई डायरेक्शन में जाने की वजह से उससे आज़ादी मिल गई। नाउ ही फेल्ट द कूल ब्रीज, अब वो ठंडी हवा भी महसूस कर सकता था। दैट वाज ब्लोइंग इन दिस पार्ट ऑफ द मेज़, जो इस भूल भलाइयों के हिस्से में चल रही थी। यानी जब तक वो खौफ का शिकार था, उसे कोई नई चीज़, कोई अच्छी बात, कोई हवा का झोंका नहीं मिल रहा था ज़िंदगी में। लेकिन जैसे ही वो अपने खौफ से आज़ाद हुआ, अब उसे ये महसूस हो रहा है कि जहाँ वो जा रहा है वहाँ पर ठंडी हवा भी है। एंड इट वॉज रिफ्रेशिंग, और वो उसको ताज़ा दम कर रही है। ही टुक इन सम डीप ब्रीथ, उसने थोड़े लंबे लंबे सांस लिए। एंड फेल्ट इनविगोरेटेड, यानी उसने तवानाई महसूस की बाय द मूवमेंट, अपनी उस हरकत की वजह से। वंस ही हैड गॉटन पास्ट हिज फेयर, जैसे ही वो अपने खौफ से गुजर गया, इट टर्न्ड आउट टू बी मोर इंजॉयबल, तो वो इंजॉयबल हो गया। देन ही वंस बिलीव्ड इट कुड बी, जो इसके बारे में सोच नहीं सकता था कि ऐसा होगा। यानी खौफ पर काबू पाने के फ़ौरन बाद अब उसने अपने सफ़र को इंजॉय करना शुरू कर दिया। हा हैड नॉट फेल्ट दिस वे फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। हा ने ये एहसास काफ़ी दिनों से नहीं किया था। ही हैड आलमोस्ट फॉरगॉटन हाउ मच फन इट वाज, हत्ता कि वो भूल गया था कि इंजॉय करने में कि ज़िंदगी का कितना मज़ा है। टू मेक थिंग्स इवन बेटर, चीज़ों को और अच्छा बनाने के लिए हा स्टार्टेड टू पेंट अ पिक्चर इन हिज माइंड, हा ने अपने जहन में एक तस्वीर बनाना शुरू कर दी। हा सा हिमसेल्फ इन अ ग्रेट रियलिस्टिक डिटेल, और उसने देखना शुरू कर दिया अपने आप को काफ़ी डिटेल के साथ उस ख्वाब में, यानी ख़याल में। सिटिंग इन अ मिडल ऑफ द पाइल ऑफ ऑल हिज फेवरेट चीज़, वो देख रहा है ख्वाब में कि वो बैठा हुआ है अपने चीज़ के सामने, फ्रॉम चेडर टू बेरी, जो कि बहुत मखसूस किस्म का चीज़ है, ठीक है। ही वॉज हिमसेल्फ ईटिंग द मैनी चीज़ ही लाइक, वो बैठ के खा रहा है जितना चाहे चीज़ खा सकता हो।
एंड ही enjoyed what he saw, और उसने ये ख्याल जब देखा अपने जहन में तो उसे इंजॉय करना शुरू कर दिया. Then he imagined how much he would enjoy all their great tests. फिर वो जितने भी टेस्ट थे चीज़ के उनको सोच सोच कर इंजॉय करने लगा. सही है. यानी आप जब खौफ का शिकार होते हैं तो आपको हौसला नहीं मिलता, आपको मोटिवेशन नहीं मिलती, आपको मोबिलाइजेशन नहीं मिलती. लेकिन जब आप खौफ पर काबू पा लेते हैं तो आप इंजॉय करने के काबिल हो जाते हैं. इंजॉय कौन नहीं करता? जो डरता है. ये तो देखा होगा ना आपने, झूले में बैठ के सब लोग इंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन एक ही दुक्का बैठा रहता है. तो वो इंजॉय क्यों नहीं करता? उससे डर होता है ना. तो डर निकालना होता है पहले, नंबर 1. फिर आपको इंजॉय करने के लिए अपने तसव्वुरात के अंदर भी खुशी को महसूस करना होता है. आप अच्छा सोचेंगे, अच्छी बात सोचेंगे तो आपको अच्छा लगेगा. द मोर क्लियरली ही सा द इमेज ऑफ न्यू चीज़. बहुत मज़े से वो एक तस्वीर अपने जहन में देख रहा है चीज़ की. द मोर रियल इट बिकेम. और जैसे जैसे वो देखता जा रहा है सोच में, वो उससे और वाज़ेह होती जा रही है. एंड द मोर ही कुड सेंस दैट ही वाज गोइंग टू फाइंड इट. और उसमें ये सेंस भी डेवलप होता जा रहा है कि वो एक दिन आएगा कि वो इस चीज़ को पालेगा. ही रोट. उसने लिखा. क्या लिखा आपके पास? Imagining myself enjoying new cheese even before I find it leads me to it. क्या बात लिखी है. यानी आप जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, अगर वो चीज़ आपके दिमाग पे छा जाए, यानी हर वक्त आपको उसी का ख्याल रहे, तो यही ख्याल आपको उस चीज़ को हासिल करने की सिमत में ले जाता है. यानी अगर आपके दिमाग में एक बात चिपक गई है ना कि भाई मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, उठते बैठते शाम, और आप बड़ी पिक्चर क्लियर देख रहे हैं अपने आप की कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैंने ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये क्लियर देख रहे हैं. तो जितना आपकी ये सोच डेवलप होती जाएगी उतना ही आपके अंदर रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाने की, कंप्यूटर के सामने बैठने की और सीखने की अहलियत बढ़ती जाएगी. यानी जिस कदर आपका इमेज क्लियर होगा, आपकी सोच क्लियर होगी, उसी कदर आपका एक्शन भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा. ये बात उसने लिखी. क्या? इमेजिंग माई सेल्फ इंजॉइंग न्यू चीज़. अपने नए चीज़ को इंजॉय करने के तसव्वुरात, हत्ता कि मुझे अभी वो मिला नहीं है, ये तसव्वुरात लीड्स मी टू इट. ये मेरी रहनुमाई करेंगे उस तक पहुँचने में. वाई डिड नॉट आई डू दिस बिफोर. ये बात मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं किया. हा आस्क्ड हिमसेल्फ. हाँ ने अपने आप से पूछा. देन ही रेज थ्रू द मेज. अब वो भागना शुरू हो गया मेज़ में, विद ग्रेटर स्ट्रेंथ, मज़ीद ताकत के साथ, एंड एजिलिटी, और इरादे के साथ. बिफोर लॉन्ग ही स्पॉटेड अ चीज़ स्टेशन एंड बिकेम एक्साइटेड एज ही नोटिस लिटिल पीस ऑफ न्यू चीज़ नियर द एंट्रेंस. जब वो पहुंचा तो वहाँ एक नए स्टेशन पर पहुंचा, वहाँ उसकी एंट्रेंस पे थोड़ा सा चीज़ था. सही है. देवर टाइप्स ऑफ चीज़ेज़ ही हैड नेवर सीन बिफोर. ये उस टाइप का चीज़ था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था. बट दे लुक ग्रेट. लेकिन ये चीज़ दिखने में बड़ा अच्छा था. ही ट्राइड दैम एंड फाउंड दैट दे वर डिलीशियस. उसने थोड़ा सा चखा और देखा कि ये तो बहुत मज़ेदार भी है. ही एट मोस्ट ऑफ द न्यू चीज़ बिट्स दैट वर अवेलेबल एंड पुट अ फ्यू इन हिज पॉकेट. उसने जितने भी चीज़ था उसमें से ज़्यादातर खा लिया और बाकी जो बचा था वो उठा के कहाँ रख लिया? अपनी जेब में. टू हैव लेटर, बात के लिए, एंड परहैप्स शेयर विद हैम. और ये भी सोचा कि अगर मुझे हैम मिल गया रास्ते में तो मैं उसके साथ इसे शेयर करूँगा. ही बिगेन टू रीगेन हिज स्ट्रेंथ. इससे उसे दोबारा से क़ुव्वत मिलना शुरू हो गई. अगरचे कि बड़ा स्टेशन नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ का ज़ख़ीरा नहीं मिला, लेकिन चलते चलते रास्ते में उसको थोड़ा बहुत चीज़ मिल गया. ही एंटर्ड द चीज़ स्टेशन विद ग्रेट एक्साइटमेंट. वो दाखिल हुआ चीज़ स्टेशन में बड़ी एक्साइटमेंट के साथ. बट टू हिज डिसमे ही फाउंड इट वाज एम्प्टी. लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि वो अंदर से खाली था. यानी दरवाजे के बाहर थोड़ा बहुत पड़ा था जो उसने खा भी लिया, और थोड़ा सा, और इस नीयत से दाखिल हुआ कि जब बाहर इतना पड़ा है तो अंदर भी कुछ ना कुछ. लेकिन जब अंदर गया तो क्या हुआ? एम्प्टी.
Someone had already been there and had left only the few bits of new cheese. यहाँ कोई पहले ही आया था और वो सब उसने खा लिया है और थोड़ा बहुत छोड़ के चला गया. He realized that if he had moved sooner, उसने ये महसूस किया कि अगर वो भी जल्दी से यहाँ से निकल जाए, he would very likely have found a good deal of new cheese here. वो कह रहा है अगर मैं जल्दी आ जाता तो मैं भी यहाँ पे बहुत सारा चीज़ पा लेता. सही है. He decided to go back and see if Ham was ready to join him. उसने फैसला किया कि वापस जाएगा और जाकर क्या करेगा, ये देखेगा कि क्या हैम उसे ज्वाइन कर सकता है. As he retraced his steps, he stopped and wrote on the wall. जब वो दोबारा से अपना रास्ता देख रहा था कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कैसे जाना है, तो रुक कर उसने दीवार के ऊपर लिखा. क्या लिखा? The quicker you let go of old cheese, the sooner you find new cheese. जितनी तेज़ी से आप पुरानी चीज़ छोड़ोगे, उतनी तेज़ी से नई चीज़ आपको मिलेगी. क्या बात है जनाब. जब तक आप पुरानी चीज़ पे चिमटे रहोगे, नई चीज़ आपको नहीं मिलेगी. यानी जिस कदर तेज़ी से नए हालात को और चेंज को आप एक्सेप्ट करोगे, जितनी तेज़ी से आप पुरानी चीज़ छोड़ोगे, उतनी तेज़ी से नई चीज़ आपको मिलेगी. कहाँ तक पहुँच गए हम? कितना रह गया अभी? ये रह गया. बस ये पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर नया पेज नेक्स्ट में पढ़ें. आफ्टर अ वाइल हा मेड हिज वे बैक. थोड़ी देर के बाद हा ने अपना रास्ता वापसी की तरफ मोड़ा. टू चीज़ स्टेशन सी एंड फाउंड हैम. और वहाँ पहुँचा तो क्या देखा उसने? हैम मौजूद है. ही ऑफर्ड हैम बिट्स ऑफ न्यू चीज़. उसने हैम को थोड़ा बहुत नया चीज़ खिलाया. बट वाज टर्न डाउन. ठीक है, लेकिन वो अच्छा. हैम अप्रिशिएट हिज फ्रेंड्स गेस्चर. हैम ने अपने फ्रेंड के गेस्चर को अप्रिशिएट किया. आई डोंट थिंक आई वुड लाइक न्यू चीज़. मेरा नहीं ख्याल कि ये नया चीज़ मुझे पसंद आया है. इट इज़ नॉट वाट आई एम यूज टू. ये वो नहीं है जो मैं खाया करता था, वो अभी भी वहीं चिपका हुआ है. आई वॉन्ट माई ओन चीज़. मुझे तो मेरा ही चीज़ चाहिए, वही लाओ तो कहीं से भी. चीज़ बैग एंड आई एम नॉट गोइंग टू चेंज अनटिल आई गेट व्हाट आई वांट. मैं जब तक नहीं बदलूँगा जब तक मुझे वो ना मिल जाए जो पहले मेरे पास था. हो गया ख़त्म. तो देखें आप, वो बेचारा निकल गया. हाँ, उसने जद्दोजहद शुरू कर दी. उसकी जहनी तरक्की हो रही है, उसकी सोच बिल्ड हो रही है, वो अपने खौफ पर काबू पा रहा है, वो मोबिलाइज़ हो गया है, वो इमेजिन करना शुरू हो गया है. ये तब्दीली आई है उसको इस सारे रास्ते में. लेकिन जब वो वापस पहुँचा है उस आदमी के पास जो उसी जगह पे पहले से मौजूद था, उसको चीज़ खिलाता है कि खाओ, तो खाते हुए क्या कह रहा है? ये वो वाला नहीं है, उसमें ज़्यादा टेस्ट था, मैं उसका आदी हो गया हूँ, और जब तक मुझे वो नहीं मिलेगा जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा. ये होता है. आप भी कभी गौर कीजिएगा. मतलब आप किसी से मिलें, पुराने आदमी से, उससे बात करें किसी नई चीज़ के ऊपर, तो वो बोलेगा नहीं वही सही था, हमारा ज़माना सही था. ठीक है, ऐसा होता था. अखलाकियात अलग चीज़ है, लेकिन मतलब अब जैसे आपके यहाँ डिजिटल साउंड आ गए, एक कार्ड के अंदर 2000 गाने भर लें आप, लेकिन आप किसी पूरे पुराने आदमी से मिलें तो बोलेगा यार बड़ा ज़बरदस्त टेप रिकॉर्ड होता था, उसमें कैसेट लगती थी, 10 गाने एक तरफ होते थे, 5 गाने एक तरफ होते थे, बड़ा मज़ा आता था. आप बोलोगे नहीं आजकल तो ये आती है चिप छोटी सी, उसके अंदर जो है 2000 गाने आप कॉपी कर. अरे बेकार है ये, इसमें थोड़ी कुछ होता है. मुझे तो कौन सा चाहिए वही वाला चाहिए. ठीक है, चलें.